हर शाम बच्चे बुधू हाडम के चारों ओर बैठकर उनकी कहानियां सुनते हैं। गांव में कोई और नहीं है जो बुधू हाडम जैसा कहानियां सुना सके। वह आपको चोर और विधवा का बेटा, 7 भाई और एक बहन के बारे में बता सकते हैं। वह आपको दुष्ट सियार की कहानी भी सुना सकते हैं। उनकी कहानियों का कोई अंत नहीं है। वह पहेलियों में भी बहुत अच्छे हैं और उनकी कहानियां भी पहेलियों से भरी होती है। कोई भी पहेली ऐसी नहीं है जिसे वह हल न कर सकें। इसलिए हर कोई उन्हें पहेली के उस्ताद, रिडल मास्टर कहता है। शादियों के दौरान लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। दूल्हे पक्ष को अगर वे दुल्हन पक्ष की पहेली का उत्तर देने में विफल रहते हैं तो एक बकरी या एक सुअर का जुर्माना भरना पड़ता है। अगर बुधू हाडम उनके साथ हों तो दूल्हे पक्ष के लोग सुरक्षित रहते हैं। उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ता। बुधू हादम की बातों में भी पहेलियां भरी रहती है। शिकार के समय वह कभी भी तेंदुए को तेंदुआ नहीं कहता। वह कहता है, अगर तुम तेंदुए को उसके नाम से बुलाओगे तो वह जान जाएगा और तुम्हें मार डालेगा, इसलिए वह उसे जंगली बिल्ली या बिना सींग वाला बैल कहता है। इसी तरह वह किसी को ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहता। वह भालू को बालों वाला इल्ली कहकर बुलाता है। अगर वह किसी को दांत गिरते हुए पाता है तो कहता है, तुम्हारे सफेद पत्थर गिर रहे हैं। और जब कोई मर जाता है तो वह कहता है, वह मगरमच्छों के झुंड के पास चला गया है। एक शाम जब बुधू हाडम अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने बच्चों को अपनी कहानियां सुनने के लिए इंतजार करते पाया। उनमें से एक चिल्लाया, दादाजी, आज आप हमें अपने जीवन की कोई कहानी सुनाइए। दादा, हमें बताइए कि आपने साहूकार को कैसे धोखा दिया, दूसरे ने कहा। और बच्चों ने चिल्लाया, हाँ हाँ। बूढ़े आदमी ने थोड़ा लाल चाय पिया, फिर वह शुरू हुआ। मेरे जवान दिनों में एक बार मुझे एक साहूकार का पैसा देना था। वह हर दिन पैसे लेने आता था, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैं जंगल भाग गया और अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे बता दे कि आगे पीछे का नाच करने गया हूं। अगले दिन साहूकार आया। मेरी पत्नी ने उसे बताया कि मैं कहाँ गया हूं। उसे समझ नहीं आया कि आगे पीछे का नाच क्या होता है। वह मुझसे यह नाच सीखना चाहता था। अगर मैं उसे वह नाच सिखा देता और उसकी 3 पहेलियों का उत्तर दे देता तो वह मुझसे अपना पैसा नहीं लेगा। दादा, क्या साहूकार बहुत क्रूर नहीं होते? एक लड़के ने पूछा, जो अब भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। हाँ, वे है। लेकिन यह साहूकार बाकी लोगों की तुलना में कम क्रूर था। किसी भी स्थिति में बाकी साहूकार अपने पैसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो 2 अन्य लोगों को गवाह बनाकर मैं साहूकार से मिला। हम सब जंगल में गए। सुबह बहुत ठंडी थी। मैंने उससे उसके गर्म कपड़े उतारने को कहा। फिर मैंने कुछ सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। हम आग के बहुत पास बैठ गए। जब आग भड़क उठी तो बहुत गर्म हो गई और वह पीछे हट गया। मैं भी पीछे हट गया। जब आग कम गर्म हुई तो उसे ठंड लगी और वह फिर आगे आया। इस तरह वह पीछे और आगे होता रहा। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं उसे नाच कब सिखाऊंगा। जब मैंने कहा कि मैं उसे पहले ही नाच सिखा चुका हूं तो वह गुस्सा हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया है। वह चिल्लाया और बोला, ठीक है, मेरे पहेलियों का जवाब दो। राजा की थाली जिसे धोया नहीं जा सकता। लिपटी हुई सांप। मैंने तुरंत जवाब दिया। 7 आंखों वाला बास। अगली पहेली आई। बांसुरी। मैंने बिना समय लगाए उत्तर दिया। सभी लड़के जो ध्यान से सुन रहे थे एक साथ हंस पड़े। वे सब अभी भी बुधू हादम की ओर देख रहे थे जो दीवार के पास बैठा था। लड़के जानते थे कि जैसे ही वह लाल चाय पीकर खत्म करेगा वह उनसे एक पहेली पूछेगा। वे परीक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। जब लाल चाय उसके अंदर गई तब पहेली बाहर आई। वह बैल जो पेट भरकर खाने पर अपनी पूंछ उठाता है। 3 बार उसने यह पहेली दोहराई। जो इस पहेली का उत्तर दे सकेगा वह आज का छोटा पहेली मास्टर होगा, बुजुर्ग आदमी ने कहा। सभी लड़के जो ध्यान से सुन रहे थे एक साथ हंस पड़े। वे सभी अभी भी बुधू हादम को देख रहे थे जो दीवार के पास बैठा था। लड़के जानते थे कि जैसे ही वह लाल चाय पी खत्म करेगा वह उन्हें एक पहेली पूछेगा। वे उस परीक्षा के लिए तैयार हो रहे थे।
जब लाल चाय अंदर गई तो पहेली बाहर आई। वह बैल जो पेट भरकर खाते समय अपनी पूंछ उठाता है। 3 बार उसने पहेली दोहराई। जो कोई इस पहेली का उत्तर दे सकेगा वही आज का छोटा पहेली मास्टर होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। सभी चुप थे। न कोई आवाज, न कोई हरकत। हर कोई उत्तर खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया तो बुधू हादाम ने उन्हें उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति दी। क्या यह कोई जानवर है? एक लड़के ने पूछा। नहीं, जवाब आया। क्या यह कोई खाना है? एक अन्य लड़के ने सुझाव दिया। नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। एक लड़का जो पूरे समय बूढ़े आदमी के सामने चुपचाप बैठा था, आखिरकार बोला, क्या यह कोई ऐसी चीज है जिसे एक व्यापारी इस्तेमाल करता है? हाँ, लेकिन बताओ यह क्या है? तराजू, लड़के ने कहा। बूढ़ा आदमी हंसते हुए खड़ा हो गया और लड़के को अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, यह रहा छोटा पहेली मास्टर, यह रहा छोटा पहेली मास्टर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, टिप्पणी, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।